बिहार के एक जिले में विधिक सेवा को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहाँ पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो बीते 2 दशक से कोर्ट में अपनी सेवा दे रहा था, जिसे पुलिस ने मंगलवार की देर रात हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया और अगले दिन बुधवार को कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार युवक भागलपुर जिले के औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र 0 माइल निवासी स्वर्गीय बुधराम यादव का 55 वर्षीय पुत्र पप्पू यादव बताया जा रहा है, जो बीते 20 वर्षों से भागलपुर कोर्ट में बतौर अधिवक्ता कार्यरत है, जिसकी सिफारिश और बचाव के लिए लगभग दर्जन भर अधिवक्ताओं ने भी पेशी के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी भागीदारी दिखाई। मामला जिले के तिलका मांझी थाना कांड संख्या 7824 से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अवैध शराब और हथियार की बरामदगी के लिए तिलका मांझी थाना के दारोगा मोहम्मद फिरोज आलम अपनी CIAT टीम के साथ मंगलवार की देर शाम क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी बीच थानाध्यक्ष शंभू पासवान द्वारा सूचना मिली कि स्कूटी पर सवार कत्थई रंग का हाफ शर्ट पहने एक युवक क्षेत्र के ही जवारीपुर बस्ती की ओर जा रहा है, जिसके पास अवैध हथियार भी है। सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई के लिए गश्ती दल ने CIT के बलों को साथ लिया और जवारीपुर मोड़ के पास मोर्चा संभाल लिया। करीब 8 बजे पुलिस को स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति अपनी ओर आता दिखा, जो पुलिस को देख तेजी से भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर अपनी गिरफ्त में लिया। इस दौरान काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके समक्ष पुलिस ने गिरफ्तार युवक की बाईं कमर में खोसा एक देसी कट्टा के साथ जींस पैंट की दाहिनी जेब से 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। हालांकि कोर्ट कचहरी और पुलिस के पचड़े में फंसने से मौके पर एकत्रित लोगों ने मनाही की और गवाही बनने से साफ इनकार कर दिया, तो पुलिस ने मामले में स्वतंत्र गवाह के लिए अपने ही बल के 2 सिपाही रितेश कुमार और नरेंद्र कुमार को गवाह भी बनाया। फिलहाल कथित अधिवक्ता को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी के बाद आर्म्स एक्ट की धारा में जेल भेज दिया गया है। इधर मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के नाम पर कुछ तथाकथित और असामाजिक लोग भी न्यायिक क्षेत्र में घुसपैठ कर गए हैं, जो इस पेशे को अनैतिक कार्यों से भी कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे घिनौने कार्यों से अधिवक्ताओं को बचने की जरूरत है। उन्होंने गिरफ्तार अधिवक्ता के बचाव में खड़े उन अधिवक्ताओं को भी निशाने पर लिया और कहा कि न्यायिक क्षेत्र में अगर कोई दखल देता है तो यह बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में दखल को अनैतिक बताया और पुलिस के साथ न्यायालय को स्वतंत्र कार्य करने देने की बात भी कही। बहरहाल भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका संविधान सर्वोच्च है। न्यायपालिका को इसकी रक्षा और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे किसी भी दखल से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कुछ कथाकथित लोग बदनाम करने का काम करते हैं, जो कि हम लोगों को विरोध करना चाहिए। उसमें अधिवक्ताओं के आड़ में कुछ लोग असामाजिक तत्व भी यहाँ पर झोंस दिखाने का काम करते हैं, जो हम लोग भी कलंकित होते हैं, बदनाम होते हैं। उसमें अधिवक्ताओं की कोई भूमिका रहती नहीं है, लेकिन अधिवक्ता के नाम से वो बराबर कुछ न कुछ अनैतिक काज करते हैं। कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट जो चल रहा था, अधिवक्ता के घर में ही चल रहा था, वहाँ अश्लील और अनैतिक काज हो रहे थे। अभी भी रेस्टोरेंट बंद है, वो भी कथाकथित ये हमारे सत्ता दल के अधिवक्ता हैं, उनके घर में वो चल रहा था। वो भाड़े पर दिए थे या जो भी दिए थे उसके घर में चल रहे थे। ये मामला अभी बहुत ज़्यादा प्रकाश में आ रहा है कि अधिवक्ताओं कार में कोई सरकारी कर्मी से भी अधिवक्ता बनकर रंगदारी की मांग कर रहे हैं, उस पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। बहुत सारे अधिवक्ताओं कार में अनैतिक कार्य लोग कर रहे हैं, अधिवक्ता पेशे को बदनाम कर रहे हैं, ऐसी बात प्रकाश में आई है। अगर सचमुच में अधिवक्ता है तो इसको कैसे देखते हैं? इसमें हम लोगों की गरिमा धूमिल होती है, इस पर संभलने की जरूरत है। हम लोगों को ऐसे कार्य करने से, यदि अधिवक्ता हैं तो हम लोगों को ऐसे कार्य करने से बचना चाहिए। और हमको लगता है यही सही अधिवक्ता होंगे तो वे सही अधिवक्ता हो नहीं सकते हैं। यदि न्याय की क्षेत्र में यदि प्राथमिकी दर्ज होती है तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। किसी को दबाव, किसी विशेष व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव डालना ये गलत बात है। यदि प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसमें जांच करने देना चाहिए था। जांच एजेंसी को प्रभावित नहीं करने देने का होना चाहिए था, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, विद्वान कहलाते हैं। इसमें CJM साहब या न्यायिक पदाधिकारी के पास भी दबाव देने की कोई किसी भी तरह की काम अनैतिक काम कहलाता है। इसमें न्याय को खलल देने का काम है, इसमें उनको स्वतंत्र रहने देना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।